एक बार की बात है, एक गरीब इंसान अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। अपनी गरीबी की वजह से वो अपने परिवार को भी नहीं संभाल पा रहा था। उसके लिए अपने परिवार के लिए 2 टाइम का भोजन भी जुटा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो अपनी इस गरीबी से बहुत तंग आ चुका था। उसकी इस गरीबी और लाचारी ने उसके दिमाग में उथल पुथल मचा रखा था। अपनी इस समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसने अपना घर छोड़कर भाग जाने का निर्णय लिया और एक रात वो बिना किसी को बताए चुपचाप अपना घर परिवार छोड़कर चला गया। उसे ये भी नहीं पता था कि उसे जाना कहाँ है, बस वो चलते जा रहा था। चलते चलते जब वो एक नदी के किनारे पहुँचा, तब उसने देखा भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। ये देखकर उसने अपने मन ही मन में निर्णय लिया कि वो भी सन्यासी बन जाएगा। ये सोचते हुए वो भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुँच जाता है और भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता है कि बुद्ध उसे अपना शिष्य बना ले। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान की ओर बहुत ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा ठीक है, तुम यहीं रहना। अगले दिन जब भगवान गौतम बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तो वो भी उनके साथ चल दिया। गर्मी का मौसम था, धूप बहुत तेज थी, लेकिन भगवान बुद्ध का काफिला चलता ही जा रहा था। जब वो एक जंगल से गुजर रहे थे, तब एक पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध ने सभी को थोड़ी देर रुकने का आदेश दिया। तेज धूप और लंबी यात्रा के कारण भगवान बुद्ध को बहुत जोरों की प्यास लगी। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने नए शिष्य से कहा कि यहाँ से कुछ ही दूर पर एक सरोवर है, जाकर तुम मेरे लिए जल ले आओ। भगवान बुद्ध की आज्ञा पाकर वो गरीब इंसान सरोवर की तरफ चल दिया। जब वो सरोवर के पास पहुँचता है, तब वो देखता है जंगली जानवर उस पानी में उथल कूद मचा रहे हैं। जब वो सरोवर के पास पहुँचा तो जानवर डर के मारे वहाँ से भाग गए। जब उस गरीब इंसान ने सरोवर की तरफ देखा, जानवरों के उछल कूद मचाने के कारण सरोवर का जल बहुत मैला हो गया था। ये देखकर वो बिना पानी लिए ही चुपचाप वहाँ से वापस लौट आता है और भगवान बुद्ध से कहता है, बुद्धा, उस सरोवर में तो बहुत गंदा जल था, वो जल पीने योग्य नहीं था, इसलिए मैं बिना जल लिए ही वापस लौट आया। शिष्य की बातें सुनकर भगवान गौतम बुद्ध थोड़ी देर तक शांत रहे। थोड़ी देर के बाद भगवान गौतम बुद्ध ने उस गरीब इंसान को अपने पास बुलाया। भगवान बुद्ध ने कहा, जाओ उसी सरोवर से जल ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश पाकर वो गरीब इंसान पानी लेने तो चल पड़ा, लेकिन रास्ते में वो यही सोच रहा था कि भगवान बुद्ध उस पानी को पियेंगे कैसे। लेकिन जब वो सरोवर के पास पहुंचता है, तो वो देखकर चकित रह जाता है कि सरोवर का पानी एकदम साफ और निर्मल हो चुका है। वो पानी लेकर भगवान गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनसे पूछता है कि थोड़ी देर में ही सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया। भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब सरोवर में जानवर उछल कूद मचा रहे थे, सरोवर का कीचड़ ऊपर आया था, परंतु कुछ देर शांत रहने पर सरोवर का कीचड़ नीचे बैठ गया और पानी साफ और निर्मल हो गया। इसी प्रकार हमारे मन के साथ भी होता है। जीवन की भाग दौड़, समस्याएं और मन की अशांति हमारे दिमाग में उथल पुथल मचा देती है और तब हम जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं। परंतु यदि कोई भी निर्णय लेने से पहले हम अपने दिमाग को शांत रखें और धैर्य के साथ बैठकर सोचें, तो हमारे मन की उथल पुथल भी सरोवर के उस कीचड़ की तरह शांत हो जाती है। तब हम जो भी निर्णय लेते हैं वो हमेशा सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध की ये बात उस इंसान के समझ में आ गई और जब वो शांति से अपने द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में सोचता है, तब उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने घर छोड़कर बहुत गलत किया था। उसकी अनुपस्थिति में उसके परिवार को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। इतना सोचने के बाद वो भगवान गौतम बुद्ध के पास आता है और वो बुद्ध से विदा लेकर अपने घर चला जाता है।